क्वेश्चन ये रेज होता है कि ए एंड बी ने मिलकर क्राइम किया है, ए के अगेंस्ट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है एंड चार्ज फ्रेम हो चुका है, बट बी बच जाता है। इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कोर्ट को सेटिस्फाइड हो जाता है कि बी ने भी मिलकर क्राइम किया है। देन इन दैट सिचुएशन सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा एंड बी के रिगार्डिंग कोर्ट के पास कौन सी पावर होंगी? तो इसका आंसर हमारे पास है सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि डील्स करता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये एडिशनल प्रोसिक्यूशन भी कह सकते हैं, एडिशनल समवन टू एडिशनल अक्यूज्ड भी हो सकता है। एडिशनल अक्यूज्ड मींस अक्यूज्ड को इसमें ब्रॉडर वे से हमको देखना पड़ेगा कि अक्यूज्ड कौन कौन से पर्सन कवर्ड हो जाते हैं। इसमें वो पर्सन भी कवर्ड होगा जिसका नेम एफआईआर में नहीं है। सेकंड सिचुएशन ये आ सकती है कि एफआईआर में तो नाम है बट वो उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। देन थर्ड सिचुएशन क्या होगा कि वो डिस्चार्ज हो चुका है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, द पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज। ये जो डिस्चार्ज वाला पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मींस अगर बंदा डिस्चार्ज हो चुका है देन उस सिचुएशन में भी कोर्ट के पास पावर है अंडर 319 का सम्मन देने का पावर। मींस अगर बंदा डिस्चार्ज हो चुका है तो उसमें भी 319 के अंडर कोर्ट सम्मन दे सकती है एज ए एडिशनल अक्यूज्ड। एंड जो ये तीनों प्रोविजन है ना एडिशनल अक्यूज्ड में, ये तीनों प्रोविजन कवर हो सकते हैं। नेम एफआईआर, नॉट नेम्ड एफआईआर, डिस्चार्ज, ये तीनों प्रोविजन कवर हो सकते हैं। 319 ये क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, रिड्यूस करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग का इसका मेन पर्पस है 319 का। एंड कोर्ट के पास जो 319 है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर कहलाती है। ये एक मैंडेटरी पावर नहीं है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, कर भी सकती है सम्मन, नहीं भी कर सकती है। एंड ये जो पावर यूज करेगा कौन से स्टेज पे कर सकती है? एट द इंक्वायरी और ट्रायल स्टेज पे। मींस ये इंक्वायरी वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी। मींस इसमें इंक्वायरी, ट्रायल तो है ही है, ट्रायल के स्टेज पे तो कोर्ट कर ही सकती है ये पावर यूज, बट इंक्वायरी के स्टेज पे भी कोर्ट ये पावर यूज कर सकती है। मींस इसमें ट्रायल और इंक्वायरी दोनों कवर्ड हो जाते हैं। 319 में जो पावर है ना सम्मन की, ये इंक्वायरी और ट्रायल दोनों में कवर हो जाती है। तो एंड में देखेंगे कि जो ये एडिशनल अक्यूज्ड जो सम्मन देना है ना, कोर्ट को लगता है थ्रू द एविडेंसेस इस आदमी को भी सम्मन जाना चाहिए बिकॉज ये समहाउ किसी सिचुएशन के कारण रह चुका है। देन कोर्ट 319 में उसको सम्मन भेजती है। जो सेकंड एंड थर्ड क्लॉज है 319 का, वो ये कहता है कि अगर बंदा कोर्ट में मौजूद नहीं है, पर्सन नॉट अटेंडिंग इन द कोर्ट, उस सिचुएशंस में कोर्ट अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकती है या सम्मन भी इशू कर सकती है। सम्मन या अरेस्ट वारंट इशू करना वो ऑफेंस के अकॉर्डिंग होगा। मींस पर्सन ने जो भी ऑफेंस किया होगा उसके अकॉर्डिंग कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकती है या सम्मन भी इशू कर सकती है। थर्ड सिचुएशन क्या होगा इसमें? फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि बंदा कोर्ट में मौजूद नहीं था। सेकंड सिचुएशन ये होगा कि बंदा कोर्ट में मौजूद, पर्सन कोर्ट में मौजूद है, बट कोर्ट क्या कर सकती है उस सिचुएशन में? कोर्ट उस सिचुएशन में डिटेन कर सकती है, मे बी डिटेन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, या डिटेन कर सकती है या अरेस्ट और सम्मन वारंट भेज सकती है। तो सेकंड एंड थर्ड क्लॉज का जो मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस व्हिच द पर्सन ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। इंक्वायरी और ट्रायल के लिए जो कोर्ट को लगता है उस बंदे ने क्राइम किया है। 319 का 4 क्लॉज डील्स करता है फ्रेश विटनेसेस या फिर विटनेसेस रीहर्ड आफ्टर समन एज ए एडिशनल अक्यूज्ड। इसका जो 319 का लीडिंग केस है ना,
हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एक लीडिंग केस है अंडर सेक्शन 319 का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो राइज होते हैं, जैसे कि एविडेंस जो 319 में वर्ड दिया गया है, इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस। वो एविडेंस कौन से स्टेज पे होगा, एविडेंस कौन से स्टेजेस की बात करता है। तो इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एविडेंस एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल दोनों की बात की है। इंक्वायरी और ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग एट द इंक्वायरी और ट्रायल दोनों की बात की है। तो इट आल्सो इंक्लूड एविडेंस रिकॉर्डेड इन द इंक्वायरी स्टेज ऑफ द कंप्लेंट प्रोसीडिंग। ये इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की। देन सेकंड क्वेश्चन जो राइज हुआ है वो सेटिस्फिकेशन का है कि जो 319 में समन इशू करेगी वो ऑन द सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोर्ट होगा। ये सेटिस्फिकेशन कब होगा, कोर्ट को जब ये स्ट्रॉन्ग एंड प्राइमा फेसाई केस, जब कोर्ट को ये लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द पर्सन, उस पर्सन के अगेंस्ट है जिसको समन इशू करना है, देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट इशू करेगा 319 का प्रोविजन। एंड ये जो 319 है ना, ये अगेन डिस्क्रिशनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है ऑफ द कोर्ट। कोर्ट इशू कर भी सकती है समन, नहीं भी कर सकती है। 319 का रिसेंट केस है मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये डील्स किया गया है कि 319 का पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, मींस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल और बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी स्टेज। तो ये था हमारा 319 के रिगार्डिंग मेन प्रोविजन केस लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।